हैरत उन लोगों पे होती है जो जरा सी बात पर ये पूछ लेते भी तुमने मुल्क के लिए किया क्या है। तारीख तो उठाओ एक दफा। हम इस मुल्क में उन लोगों के वारिस हैं जिन्होंने अपना खून, अपनी जान, अपना माल पेश करके, आपको नहीं पता होगा शायद, जलियांवाला बाग जो है उसके अंदर जो कत्लेआम हुआ था ना, उसके बाद देश की आजादी की तहरीक तेज हो गई थी। लेकिन एक बात जो छुपी हुई है वो लोगों को नहीं पता। खान मोहम्मद जान रहमतुल्लाह अलैह एक लड़का है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया। तो मिस्टर एडवायर पंजाब के गवर्नर थे, एडवायर, और मिस्टर जो जनरल डायर था वो फौज का कमांडर था उस वक्त यहां जलंधर में। तो ये खान मोहम्मद जान जो था ये पंजाब पुलिस का बड़ा अफसर बन के आया, अमृतसर में एसपी लग गया। पढ़ो कभी तारीख उठा के जलियांवाले बाग की। अब जब वहां सुबह को जलसा होना था, सैफुद्दीन किचलू रहमतुल्लाह अलैह कांग्रेस के एक बड़े लीडर थे, उनको गिरफ्तार कर लिया था। उनकी अध्यक्षता में जलियांवाले बाग में सुबह कांग्रेस के खिलाफ एजिटेशन होना था। तो वहां के जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि किचलू की फोटो लेके सैफुद्दीन किचलू की हम वहां एजिटेशन करेंगे। तो रात को जनरल डायर ने और पंजाब के गवर्नर मिस्टर एडवायर ने, जो एसपी था ना अमृतसर का, खान मोहम्मद जान लुधियानवी, ये मोचपुरा बाजार का रहने वाला था वो नौजवान, उसको बुलाया अपने कमरे में पुलिस लाइन में। उसको कहा सुबह इतने सिपाही लेके जाना है और गोली चलानी है, वहां से जिंदा कोई वापस नहीं आना चाहिए। तो एसपी खान मोहम्मद जान को जब जनरल डायर ने कहा ना चलाओ सुबह जाके गोली, सारे सिपाही ले जाओ, कोई एक भी वापस नहीं आना चाहिए, उसने पता क्या कहता, मैं मुसलमान पठान हूं, मुसलमान हूं मैं। सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उस वक्त रिचर्ड से कहा था, रिचर्ड से, फ्रांस के बादशाह से बीमार हो गया था, उसके पास गए, बीमार है, कहने लगा हाँ यार बहुत बीमार हूं। कहता ठीक हो जा फिर लड़ेंगे, हम निहत्तों के साथ नहीं लड़ते। तो एसपी खान मोहम्मद जान ने जनरल डायर को कहा कि मैं किसी निहत्ते पर गोली नहीं चलाऊंगा, वो भी अगर बंदूकें लेके आएंगे, वो तलवारें लेके आएंगे, वो लाठियां लेके आएंगे तो मैं उनसे लड़ सकता हूं। तो मुखबर ने कहा कि जो आने वाले हैं ना सुबह, ना उनके पास बंदूक होगी, ना लाठी होगी, ना तलवार होगी, वो तो सादा कपड़ों में सफेद कुर्ते पजामे पहने हुए, हाथ में भारत का झंडा लिए आएंगे, उनके पास हथियार कोई नहीं होगा। तो एसपी खान मोहम्मद ने कहा मैं गोली नहीं चलाऊंगा। जनरल डायर ने कहा कि पेटी उतारो, इस्तीफा दो। आज तो लोग अफसर अपनी कुर्सियां बचाने के लिए नाजायज मुकदमे डालते हैं, हुकूमत को खुश करने के लिए नाजायज मुकदमे डालते हैं। उस मुसलमान का ईमान देखो, पेटी उतार के टेबल पे रख दी। तो जनरल जो एडवायर था, डायर नहीं, जो एडवायर जो गवर्नर था, वो उस टेबल पे साथ में बैठा हुआ था, उसने उसको कहा, कहता अगर तू वायसराय भारत का चहेता ना होता, अगर तूने उसके साथ वहां पर तालीम हासिल ना की होती इंग्लैंड में, तो मैं तुझको अभी गोली मार देता, क्योंकि तूने आज इतना बड़ा जुर्म किया, हमारा कहना मानने से तूने इनकार कर दिया। अब दूसरी तरफ आ जाओ मुसलमानों, डायर ने गोली चलाई, इतने लोग शहीद हुए, मुसलमान भी, हिंदू भी, सिख भी। अगर उसकी जगह एक मुसलमान गोली चलाता तो क्या आजादी की तहरीक आगे बढ़ती? अगर डायर की जगह एक मुसलमान एसपी के हुक्म से गोली चलती तो पूरे देश में मुसलमान और हिंदू सिख आपस में लड़ पड़ते। कुर्बानी देखो उसकी, इस्तीफा देके यहां आ गया सुभानी बिल्डिंग चौक में, यहां उनकी कोठी थी। 1946 तक वो जिंदा रहे हैं। हर महीने के एसपी रैंक का अफसर उनकी पेंशन लेके माफीनामा लेके आता था कि एसपी साहब माफी मांग लो, पेंशन मिल जाएगी, ओहदा दोबारा मिल जाएगा। उस बहादुर मुसलमान ने सारी जिंदगी ना माफी मांगी ना पेंशन ली है, इसलिए मुल्क आजाद हुआ है, लाजवाल कुर्बानियां पेश की है। एक यहां पर मीर अब्दुल सत्तार कश्मीरी थे, कश्मीरी मुसलमान लुधियाना में कई सौ साल से आते कारोबार करने।
कालीन बेचते थे, तो पंजाब का जनरल एडवायर उनसे कालीन खरीदा करता था अपने वाइसराय हाउस के लिए शिमला पहुंचे। गांधी का ऐलान अखबार में छप गया कि सिविल नाफरमानी करो, स्वदेशी खरीदो, स्वदेशियों को बेचो, अंग्रेज के साथ बाइकाट है। उस मर्द मुजाहिद ने इस पंजाब के गवर्नर को कह दिया, क्योंकि गांधी जी कहते अब हम तुम्हारे साथ कारोबार नहीं करोगे। आप अंदाजा लगाइए, 1 करोड़पति मुसलमान गया हो अपनी मोटर कार में और कालीन लेके गया हो, आया हो पुलिस की जीप में हथकड़ियां पहना के, और इस मुल्क को किस तरह आजाद करवाया जाता है और कुर्बानी कैसे पेश की जाती है। तो ये जो वाकयात मैं आज आपको सुना रहा हूं, इनके सुनाने का मतलब यह है कि हमें जो हमारे देश की मोहब्बत, हमें हमारे देश के लिए जो लड़ने का जज्बा, हमें हमारे देश से जो वफादारी, हमें हमारे देश में जो भाईचारा, ये सब का सब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया है। हम नबी अलैहिस्सलाम के कल भी वफादार थे, अब भी वफादार हैं, और क़यामत तक कोई ताकत हमें नबी अलैहिस्सलाम से अलग नहीं कर सकती। तो इसलिए इज्जत के साथ जीना है, कभी कोई खौफ महसूस नहीं करना, थोड़े दुख से परेशानी से घबराना नहीं है। अब भी अगर आप अमली तौर पर देखेंगे, शायद किसी को पड़ोसी देश वालों को मेरी ये बात बुरी लग जाए, अगर आप अब भी अमली तौर पर देखोगे, अब भी भारत के जो लोग हैं, जब आप सच्चाई के लिए निकलते हैं, लाखों हिंदू भाई आपके साथ होते, सिख भाई आपके साथ होते, दलित आपके साथ होते, और ये जिन पड़ोसियों ने इस्लाम के नाम पर मुल्क लिया था ना, वहां सिर्फ फौज का राज है। जो सबसे ज्यादा सीटें लेके जीता, इमरान खान, वो जेल में है। जो कल के डाकू थे, उनको प्रधानमंत्री उन्होंने बना रखा है। अब भी इस मिट्टी से कभी मायूस नहीं होना है। हमारे आबो अजदाद ने कुर्बानियां पेश की हैं, और जो जमीनी सतह है, हकीकत जो इस मुल्क की है, वो यही है कि आज भी मुल्क की जो अक्सरियत है, अगर आप सोशल मीडिया को छोड़ दें, अगर आप नेशनल मीडिया को देखना छोड़ दें, तो आज भी 90% भारत के हिंदू, मुसलमान, सिख, दलित, ईसाई, जैनी, बोधी आपस में कारोबार करते हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, मोहब्बतें निछावर करते हैं। चंद लोगों की नफरत की वजह से मोहब्बत के पैगाम को खामोश नहीं किया जा सकता है। तो कुर्बानियों को याद रखना है, रखेंगे इंशाअल्लाह। और ये भी बताना है अपने बच्चों को कि ये जो हमारा जज्बा है, ये हमें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया। जब श्री भीमराव अंबेडकर साहब ने एमपी बनकर आना था, कोई सीट भारत में नहीं थी ना, तो मुसलमानों ने उनको अपनी सीट से एमपी बना के पार्लियामेंट में भेजा, ताकि वो संविधान लिखें, और ऐसा संविधान लिखें जिसमें देश के सभी लोगों को बराबरी का हक दिया गया है। तो इसलिए कभी दिल में यह बात नहीं लानी कि भाई कि शायद दूसरे और हम और नहीं। हम आजादी की लड़ाई में जब भगत सिंह को कैद हो गई, उनके वालिद, उनके चचा, उनकी बहनें हमारे घर पे 3 महीने तक सरदार किशन सिंह यहीं पर रहे, सरदार कुलतार सिंह, और उस दौर में सरकार कहती थी कि वो आतंकवादी है, अंग्रेज कहते थे आतंकवादी है। भगत की तस्वीर के साथ फोटो खिंचवाना आसान है, उनके माँ बाप को, रिश्तेदारों को घर में रखना उस वक्त मुश्किल काम था। मोहम्मद अली, जौहर अली निकले आजादी की लड़ाई के लिए, अंग्रेज ने गिरफ्तार कर लिया, तो 70 साल की बूढ़ी अम्मा, बी अम्मा निकली खिलाफत का झंडा उठा के। जब पंजाब में दाखिल हुई तो मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी सबसे पहले उनको अपने घर में लाए, और इस लुधियाने के लाखों लोग, जिनमें मुसलमान ही नहीं हिंदू और सिख भी मौजूद हैं, जिन्होंने बी अम्मा का इस्तकबाल इसलिए किया कि एक बूढ़ी माँ इस देश को आजाद करवाने के लिए आज निकली है। तो मुल्क की आजादी की कुर्बानियों में सबको याद रखना है एक बात। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।